एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत सुंदर था। वहाँ 4 मित्र मीनू चिड़िया, कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बोनी उल्लू रहते थे। वे सब बहुत गहरे मित्र थे। एक रोज वो चारों बैठ के बातें कर रहे थे। अरे मित्रों, कितना अच्छा मौसम है। मेरा दिल करता है हम कहीं सैर को चलें। जंगल में तो बहुत बोरियत हो रही है। तुम सबका क्या ख्याल है? अरे, सैर करने को तो मेरा दिल भी चाहता है, लेकिन मेरे माता पिता ने जंगल से बाहर जाने को मना कर रखा है। अरे, स्कूल से भी तो छुट्टियां हैं। अगर हम पिकनिक पे जाएं तो बहुत मजा आएगा। लेकिन मीनू बहन की बात ठीक है। हमारे माता पिता की इजाजत के बिना हम जंगल से बाहर नहीं जा सकते। अरे मित्रों, बच्चों वाली बातें मत करो। अब हम इतने भी बच्चे नहीं रहे कि हर काम माता पिता से पूछ के करें। तुम सब अपने माता पिता से बात तो करो, क्या पता वो इजाजत दे दें। कालू भैया की बात ठीक है, हमें अपने माता पिता से बात तो करनी चाहिए। चलो मित्रों, आप सब अपने घरों में चलते हैं और कल मिलेंगे। इसके बाद वो सब मित्र अपने घरों में चले जाते हैं और अपने माता पिता के साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद मीनू चिड़िया सोचती है वो अपने माता पिता से बात तो करे। मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, शायद मेरे माता पिता मुझे उनके साथ जाने की इजाजत दे दें। मुझे उनसे बात तो करनी चाहिए। मीनू चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। वे उसे बहुत लाड करते थे। वो अपनी बेटी को खोने से बहुत डरते थे, लेकिन ये भी चाहते थे उसकी हर इच्छा पूरी करें। पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे हाँ मीनू बेटी, बोलो क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते हैं ना, मुझे सैर करने का कितना शौक है। मेरे सब मित्र जंगल से बाहर नदी पे सैर करने को जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, नदी के पास एक गुफा है। वहाँ पे एक जालिम गिद्ध रहता है। वो हम पंछियों के बच्चों का दुश्मन है। मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकता। मुझे डर है वो जालिम गिद्ध तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। पिताजी, मेरे सब मित्र तो मेरे साथ होंगे ना। जालिम गिद्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बोनी उल्लू सब बहुत शक्तिशाली हैं। मीनू बेटी, जिद मत करो। तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम नहीं जानती कि हकीकत क्या है। मीनू अपने पिता की बात सुन के बहुत दुखी हो जाती है। उसका नदी की सैर को जाने को बहुत मन करता है, लेकिन वो अपने पिता को राजी नहीं कर पाती। मीनू चिड़िया सारी रात रोती रहती है और सोचती है काश उसके पिता उसको इजाजत दे दें, लेकिन वे उस खतरे के बारे में नहीं जानती जिसको मीनू के पिता महसूस कर सकते थे। अगले रोज वो चारों मित्र फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। कालू कौवा उनसे सैर पे जाने के बारे में पूछता है, तो सब दोस्त यही कहते हैं कि उनके माता पिता ने इजाजत नहीं दी। अरे कालू भैया, मेरा सैर पे जाने का बहुत मन है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे इजाजत नहीं दी, क्योंकि वहाँ जाना हम बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं। कालू भैया, मेरे पिता ने भी इजाजत नहीं दी। उनको डर है कहीं गुफा का जालिम गिद्ध हमें खा ना ले। हम बच्चे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हो हो, अरे तुम सब तो किसी काम के नहीं। हो, तुम सब बहुत डरपोक हो।
और अगर माता पिता इजाज़त ना दें तो ज़रूरी तो नहीं उनको बता के ही हर काम किया जाए। तुम लोग उनको बिना बताए भी जा सकते हो। कालू भैया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमारे माता पिता हमारे लिए चिंतित हैं, इसीलिए हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं। कालू भैया, हमारे माता पिता हमारे दुश्मन तो नहीं? और तुम सब तो बड़े बुज़दिल और बेकार हो, कुएं के मेंढक कहीं के। मैं तो कल सैर पे ज़रूर जाऊंगा। तुम लोग जंगल की बोरिंग जीवन गुजारो। अगले रोज कालू कौवा अपने माता पिता को बताए बगैर नदी की सैर को चला जाता है। जैसे ही जालिम गिद्ध उसको देखता है, उस पर हमला कर देता है और उसको मजे लेकर खा जाता है। शाम तक सारे जंगल में कालू कौवे की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल जाती है। कालू कौवे के मित्र ये खबर सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं और वे सोचते हैं काश कालू कौवा सैर पर ना जाने की बात मान लेता तो आज उनके बीच मौजूद होता। मीनू चिड़िया सोचती है, अरे मेरे पिताजी ने मुझे सैर की इजाजत नहीं दी थी तो मैं कितना रोई थी। मुझे लगा था मेरे पिताजी को मेरी खुशी की परवाह नहीं, लेकिन हकीकत में वो मेरे लिए चिंतित थे। उनको मेरे जीवन की कितनी परवाह है। अगर मैं भी अपने पिताजी की बात ना मानती तो कालू भैया की तरह जालिम गिद्ध मुझे भी कच्चा खा जाता। मैं हमेशा अपने पिता की हर बात मानूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनकी इजाज़त के बिना ना कोई काम करना चाहिए और ना कहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारी सुरक्षा चाहते हैं।